नमस्कार मित्रों। आज इंजीनियर्स डे है। जी हाँ, 15 सितंबर विश्वेश्वरैया जी की जयंती। इंजीनियर्स डे पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी मैं देख रहा था जबलपुर में इंजीनियरिंग के कुछ नायाब उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है, मदन महल रेलवे स्टेशन के उस पार से इस पार लाना। अब रेलवे ट्रैक है, रेल है, पिलर कहाँ होंगे? इतनी जमीन नहीं है, एक्सटेंशन होता रहता है, रेलवे तैयार नहीं था। फ्लाईओवर उस छोर से, मदन महल से इधर रानीताल आना है, तो इंजीनियरों ने उस पर केबल स्टे ब्रिज बना रहे हैं। केबल स्टे जैसे बॉम्बे में है ना, ठीक उसी प्रकार से बना रहे हैं। ये रेलवे का पहला सबसे बड़ा ब्रिज होगा। एक और, जबलपुर से हम कटनी जाते हैं तो नर्मदा जी की नहर बिंद तक ले जाई जा रही है। बीच में सलीमनाबाद में विंध्याचल पहाड़ है। अब सोचिए, पहाड़ 14 जो है मीटर लंबे पहाड़ को काट के उसके अंदर से नहर निकाली जा रही है, जो एक उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का पहाड़ियों पे शक्ति भवन बनाया। भवन पहाड़ियों के चट्टानों को काटा कूटा थोड़ा और उसी में बिल्डिंग तैयार कर दी। ये 2-3 नायाब नमूने हैं। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा, इंजीनियरिंग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इंजीनियरिंग हमारे लिए नई तकनीक लाती है, टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी को सरल करती है। ये जो मोबाइल फ़ोन है, 1960 में जब बना था, ये ईंटे के आकार था, इसका 5 किलो वजन था। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को अपडेट करते करते हमारे इंजीनियर्स ने इतना सरल कर दिया है, बहुत हल्का फुल्का हो गया। इसमें आज आपकी सारी जिंदगी सिमट के रहेगी। ऐसा नहीं इंजीनियरिंग खाली टेक्नोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल में ही उपयोग होती हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारे राजनेता कर रहे हैं। जी हाँ, प्रत्येक राजनीतिक दल जिसमें उनके सहयोगी सपोर्टर होते हैं, समाजशासी, मेरे जैसे समाजशासी, हम लोग जो समाजशास्त्र से पढ़ते हैं, हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। समाजशास्त्री भी इंजीनियर है, सोशल इंजीनियर कहलाता है। समाजशास्त्री भी सोशल इंजीनियर कहलाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा ही था, वो भी इंजीनियर थे। देखिए, हम लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक यांत्रिकी विकसित की है, और सामाजिक यांत्रिकी को हम लोगों ने दिया है कि भारत की वोटिंग बिहेवियर क्या है, मतदान व्यवहार क्या है, मतदाता क्या चाहते हैं। इस सोशल इंजीनियरिंग का नमूना हर चुनाव में आपको देखने को मिलता है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हैं, और समाजशास्त्रियों ने ही बताया था, समाजशास्त्रियों ने इंजीनियरिंग की विवेचना करके बताया था कि महिलाएं सबसे सशक्त वोटर होती हैं। महिलाएं बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। महिलाओं को अगर उनकी समस्याएं, उनको सम्मान मिलेगा, तो वो राजनीतिक दल के सपोर्ट में खड़ी होती हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी और अब लाडली बहना और सिलेंडर, रसोई सिलेंडर, ये मध्य प्रदेश में एक मुख्य चुनावी एजेंडा बन गया है, मुख्य टारगेट बन गया है। ये सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग का दूसरा एक आपको एस्पेक्ट बताता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार। यहाँ जाति के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ विकास तो है, लेकिन विकास के ऊपर जाति है, तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। चुनाव अभी आना है 2024 में भी, आप देखें कि सोशल इंजीनियरिंग के एक से एक। तो मानता हूँ कि इंजीनियरिंग, विश्वेश्वरैया जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं इंजीनियर्स डे की। लेकिन इंजीनियर्स डे को सिर्फ तकनीकी शिक्षा पाने वाले सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आपके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, स्पेस इंजीनियर ही ना समझे कि वो इंजीनियर है। हम समाजशास्त्री भी इंजीनियर हैं, जो समाज के बजट कैसा होगा, हमारी राजनीति कैसी होगी, हमारी वैश्विक राजनीति कैसी होगी, हमारी ग्लोबल राजनीति कैसी होगी, हमारा विदेशी एजेंडा कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा, विदेश संधि कैसियाँ होंगी, ये सब समाजशास्त्री ही तय करते हैं। अभी हाल ही में जो G20 का सम्मेलन हुआ ना, महासम्मेलन दिल्ली में, वो क्या था? वैश्विक इंजीनियरिंग। उसमें समाजशास्त्रियों का योगदान था कि उन्होंने बताया, समाजशास्त्रियों ने पूरी थीम डेवलप की, प्रधानमंत्री जी को दी। प्रधानमंत्री जी और उनके सलाहकार ने उस थीम पे काम किया। और देखिए, कोणार्क का मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय और उसका वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक सृष्टि।
इस थीम के साथ ये सोशल इंजीनियरिंग का नमूना था कि G20 में आज भारत का अपना परचम फहराया, भारत बुलंदियों पर पहुंचा। विश्वेश्वरैया जी की जयंती पे आप सभी को शुभकामनाएं। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित, सोशलॉजी जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल की तरफ से आप सभी को इंजीनियर्स डे के और खास तौर से समाजशास्त्री इंजीनियर को का अभिवादन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ।